नमस्कार। कथावाची में एक बार पुनः स्वागत है। सूत पुत्र कर्ण की अगली कड़ी, कर्ण का अंत की कहानी हम सुनेंगे। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ था। कर्ण उसे निकालने का प्रयास कर रहा है। महाराज शल्य यह सब देख रहे हैं। कर्ण शल्य की ओर देखकर कहते हैं, शल्य, यह रथ का पहिया जमीन में धंसा जा रहा है, इसे बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए। यह वचन सुनते ही महाराज शल्य बोल उठते हैं, मैं दासी पुत्र नहीं, मैं सूत पुत्र नहीं, यह मेरा काम नहीं है। कर्ण उनकी बात सुनकर कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी ने जब खुद कर्ण के पहिए को जकड़ा है तो कर्ण के बिना उसे निकाल भी कौन सकता है। और कर्ण पूरे वेग से अपने रथ के पहिए को पकड़कर जमीन से निकालने का प्रयास करता है। पहिया तनिक हिलता है, परंतु पृथ्वी की पकड़ और मजबूत होती जाती है। महाराज शल्य, आप तनिक नीचे उतरिए, थोड़ी मदद कीजिए। परंतु शल्य अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। उधर अर्जुन के बाणों की वर्षा लगातार होती रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को देखकर कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक कर्ण रथ के पहिए को निकालने में लगा हुआ है, तुम इस पर हमला करते रहो, इसका वध कर डालो, वरना तुम इस अवसर को चूक गए तो फिर तुम्हारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। उधर कर्ण अर्जुन को देखकर कहते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, मेरे रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ है। जब तक मैं इसे ठीक से निकाल नहीं लेता, तुम जरा ठहर जाओ। एक क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता कि उसका सामने जो प्रतिद्वंदी खड़ा है वो जमीन पर है और तुम रथ पर हो। यह कैसी युद्ध है? यह धर्म युद्ध नहीं, रोको। यह सुनते ही श्री कृष्ण गर्जना कर उठते हैं और बोलते हैं, कर्ण, धर्म युद्ध की यह तेरी बात सुन मुझे हंसी आती है। तूने अपने सारे जीवन में धर्म का आचरण किया? हाँ, बताओ। पांडवों को लाक्षागृह में जला डालने का प्रयास में तुम भी शामिल थे। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी खींचकर लाई गई, उसमें भी तुम शामिल थे, और तुमने तो यहां तक द्रौपदी को वैश्या कहकर पुकारा। ऐसी सलाह देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पांडवों के वनवास के दिनों में तुमने उन्हें परेशान किया, और अभी कल के खिले फूल कोमल अभिमन्यु का वध करते हुए तुम 6 महारथियों को शर्म नहीं आई? उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया? हे अर्जुन, इस झूठे धर्मभीरू पर विश्वास न करो, इस कर्ण का वध कर डालो। और इधर कर्ण पहिया ठीक करके रथ में ज्यों ही बैठता है, पुनः उसका रथ जमीन में धंस जाता है। अर्जुन की तरफ से बाणों की वर्षा हो रही है। कर्ण कुछ देर तक शून्य में देखता रहता है, फिर सहसा उसे ब्रह्मास्त्र की याद आती है। वह ब्रह्मास्त्र निकालता है, उसे धनुष पर चढ़ाता है, और ज्यों ही वह चढ़ाता है, उसके सारे ब्रह्मास्त्र के ज्ञान सहसा ही लोप हो जाते हैं। वह सब कुछ भूल जाता है। उसके संचालन की विधि, उसके नमस्कार की विधि, उसके संधान की विधि, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और तभी उसके कानों में परशुराम के वाक्य गूंज पड़ते हैं कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा और तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र के सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम ब्रह्मास्त्र के ज्ञान को भूल जाओगे। परशुराम के श्राप को याद कर कर्ण आंख मूंद कर जड़वत शिलावत स्थिर हो जाता है। कर्ण होश में आते हुए बोलता है, शल,
महाराज शल्य कहते हैं, हाँ कर्ण, क्या हुआ? महाराज, दुर्योधन कहीं दिखाई देते हैं क्या? नहीं, दिखाई तो नहीं देते। क्यों, कुछ काम है? हाँ, उनसे कहिए कि अब यह उसका मित्र कर्ण चला इस दुनिया को छोड़कर, इस धरा को छोड़कर। अब मैं उसकी तनिक भी सहायता नहीं कर सकूंगा। जिस विश्वास पर उसने यह युद्ध शुरू किया, वही कर्ण अब जा रहा है। उसने मित्रता नहीं निभाई, उसकी मित्रता अधूरी रह गई। दुर्योधन मेरे मित्र, मैं और सहसा अर्जुन के बाण कर्ण को आघात करते हैं और कर्ण देखता है, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे भगवान सूर्य नारायण बिल्कुल एक बिंदु के भांति दृष्टिगोचर होते हैं। आंखें खोलने का प्रयास करता है, दूर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण। सहसा उसके मुख से शल्य के लिए ये वचन निकल पड़ते हैं, हे शल्य, मुझे एक बात कहनी है। जब मेरी मृत्यु समीप है और मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि युद्ध से शांति बेहतर होती है, युद्ध से शांति की आशा रखनी व्यर्थ है, मैं देख पा रहा हूं कि योगेश्वर श्री कृष्ण ही सारी बाजी खेल रहे हैं। जब भीष्म कहते थे कि योगेश्वर श्री कृष्ण ही भगवान है, तो मैं उनका मजाक उड़ाता था। दुर्योधन से कहिएगा, पृथ्वी किसी की नहीं है, किसी की नहीं, न उसकी, न युधिष्ठिर की, न मेरी, बस मृत्यु ही है और शांति। दुर्योधन कल मरेगा, युधिष्ठिर उसके बाद, कोई शाश्वत नहीं है। यह जमीन का विवाद बिल्कुल भी अनर्थकारी है। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें साष्टांग नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहते राधे मृत्यु को प्राप्त होता है। ऊपर से देख रहे पिता भगवान सूर्य नारायण द्रवित हो उठते हैं। सारी पृथ्वी पर अंधकार फैलाकर वह बादलों के पीछे छुप जाते हैं, अपने प्रिय पुत्र को विदाई देते हुए। धन्यवाद।